सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत अपना तत्त्वम असे। सत्य को जानने की इस यात्रा में हम सब एक साथ जुड़कर अर्थ की एवोल्यूशन प्रोसेस में साक्षी बन रहे हैं। हम अपने आप को उद्धारण के रास्ता में आगे बढ़ाते हुए इस ग्रुप के साथ मिलकर पूरा धरती पर रहने वाले हर एक मानव के लिए तोहफा बनने वाली ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को इस धरती पर उतार रहे हैं दोस्तों। उसके लिए सभी परम गुरु मंडल को नमन, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सदानंद बाबा जी को, धर्म देवता कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन करते हुए शांति शांति शांति। यस माय डियर गॉड्स, इस अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानते हुए हम सब पांचवी तल की धरती, पांचवी तल की ग्रिड, इस धरती पर रहने वाले पांचवी तल की इंसान के बारे में जानकारी लेते हुए अब हम सब कैसा उस पांचवी तल की अर्थ को ह्यूमन एक्सपीरियंस किया, यानी अपनी जिंदगी को कैसा जिया था। एक बार अपने आप से प्रश्न करिए, 2024 में बैठकर हम सब हजारों साल पहले, लाखों साल पहले के इस पांचवी तल की धरती के बारे में, इंसान के बारे में अब हम क्यों बात कर रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। मीन्स वापस लाखों सालों के बाद वापस हमारे धरती उसी पांचवी तल के डायमेंशन पे आगे बढ़ गई है दोस्तों। उसके अनुसार हर एक इंसान को भी उस लेवल पर उठना होगा। उस लेवल पर उठने के लिए उसकी संबंधित ज्ञान की प्रकाश को लेना होगा। इसलिए समय के अनुसार द ग्रेट मास्टर्स इस धरती पर इस ज्ञान की प्रकाश को उतार रहे हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है, पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी कोई ऐसे वैसे कोई चैनल नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट वाला नहीं है, पूरा धरती को बदलने के लिए आया हुआ है। जो इस बात को समझ रहे हैं, पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर ज्ञान लेते हुए अब इस समय पर मुझे कैसा बदलना है, मुझे क्या सीखना है, ये सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को मुबारक। अब यहां पर हम लास्ट एपिसोड में पांचवी तल की ह्यूमंस नेक्स्ट जनरेशन का उत्पत्ति कैसा किया, इन्फेंट्स बच्चे को कैसा उत्पत्ति किया है, उसमें थोड़ा सा एक बार और डिटेल में जाते हुए वो एक इंटेंशन एंड एनर्जी, हम शुरू से ही इसी पे ध्यान देते आ रहे। कुछ भी क्रिएट करना हो, संकल्प और ऊर्जा, इंटेंशन एंड एनर्जी को ही यूज किया। यहां पर भी पांचवी तल के ह्यूमन अपने नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे बोलिए, नेक्स्ट जनरेशन बोलिए, उसका उत्पत्ति के लिए भी उन्होंने इंटेंशन एंड एनर्जी को ही यूज किया था। दो ह्यूमंस फिफ्थ डायमेंशनल वाला एक साथ आकर फिर वो एक नया लाइफ की सृजन करने का इंटेंशन रखते थे। उस इंटेंशन के साथ वो एक साथ जुड़ जाते थे।
और यहाँ पर उनकी एनर्जेटिक फील्ड, जैसा हम पहले एपिसोड्स में ये जानते हुए आ रहे थे, जैसा ह्यूमन फॉर्म बनाते वक्त उसमें एनर्जेटिक फील्ड को कैसा बनाया, अब ये जो दो ह्यूमंस एक साथ जब आते हैं उनकी एनर्जेटिक फील्ड मर्ज होती है, एक यूनिफाइड फील्ड में आती है। सो इस यूनिफाइड फील्ड एक न्यू लाइफ क्रिएशन के लिए हेल्प करती है, कारण बनती है। वो जो दोनों ह्यूमंस जो ये यूनिफाइड फील्ड को बनाने के बाद और वो यूनिफाई हो जाती है, उस वक्त उनके अंदर एक एक्सटेसी का, एक ब्लिस की फीलिंग हो जाती है। दोनों में उस एक्सटेसी की फीलिंग जो है, उसी के साथ वो उनकी एनर्जी फील्ड एक नया फील्ड का क्रिएशन का कारण बनते हैं। तब फिर वो दोनों एक फीलिंग्स एनर्जेटिक एक्सचेंज में ऐसा फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, ब्लिस, यूनिटी, लव, क्रिएशन, जॉय, पीस, इन सभी फीलिंग्स को उस एनर्जी में एंटर कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली एक्सटेसी के साथ वो न्यू यूनिफाइड फील्ड में आ जाती है माय डियर गॉड्स। तब वो एक इंटेंशन रखते हैं, वो इंटेंशन एक थॉट के द्वारा शुरू होती है, यानी संकल्प, थॉट के द्वारा एक संकल्प को वो रिलीज करते हैं। वो ये इंटेंशन है, वो उनका ये संकल्प है कि न्यू ह्यूमन फॉर्म को क्रिएट करना है ना। सो तब फिर वो क्या करेंगे, न्यू ह्यूमन फॉर्म, देखो जो मेल ह्यूमन, जो फीमेल ह्यूमन, इनके अलग एनर्जेटिक फील्ड, इनके अलग एनर्जेटिक फील्ड, इनके अलग फ्रीक्वेंसी, इनके अलग फ्रीक्वेंसी है ना। एनर्जेटिक फील्ड अलग, फ्रीक्वेंसी अलग। अब ये दोनों एक साथ आने के बाद इनमें से एक एनर्जी मर्ज होकर एक तीसरा एनर्जेटिक फील्ड बन रहे। अभी वो सब लेयर्स में है, राइट, उसको सब फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड में से जो एनर्जी आकर थर्ड एनर्जी फील्ड बन रहा है, उसको अभी सब फील्ड बोल रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा बना नहीं है, शुरुआत हुई है। तीसरा बनते वक्त फिर ये एक इंटेंशन रखते हैं ये दोनों कि यस, ये जो तीसरा फील्ड बनने जा रहे हैं, ये एक न्यू ह्यूमन लाइफ का क्रिएशन है। इसको एक थॉट के द्वारा, इसलिए हम लोगों की थॉट कितना पावरफुल है समझ लीजिए। थॉट के द्वारा फिर वो संकल्प डाल देते, तब क्या होगा, ये जो तीसरा जो फील्ड बनी है, फिर इसका एक फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही ये थॉट को इसमें एंटर करते हैं। इस बात को एक ध्यान से सुनिएगा। अब जहां पर आप बैठे हैं, आपका अपना एनर्जी फील्ड है, आपका अपना फ्रीक्वेंसी है। हजारों लोग अभी यहां पर जो जुड़े हैं, सबका अपना अपना एनर्जी फील्ड है, ऊर्जा का क्षेत्र, और अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो अब यहां पर मेल जो फीमेल एक साथ आए, इन दोनों का अलग अलग एनर्जी फील्ड है, इनका अलग फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों के द्वारा जो एनर्जी एक साथ आई, ये तीसरा कि जिसकी शुरुआत होने जा रही है, फिर क्या करेंगे, ये थॉट, एक नया जीवन का शुरुआत की थॉट, उसके लिए वो क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। फ्रीक्वेंसी को जोड़ते ही फिर वहां पर वो फ्रीक्वेंसी क्या करती है,
एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट डाल देती है ना। जैसा इन्होंने बोला ये नया फॉर्म बन गया, ये नया जीवन के लिए रेडी हो रही है, तो तुरंत एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के द्वारा अब ये जो नया जो पर्सन है, इन्फेंट, बच्चे बोलिए इजीली हम लोगों को अपनी ह्यूमन भाषा में समझने के लिए, अब ये मेल बॉडी चाहिए या फीमेल बॉडी चाहिए, कहाँ पर रहेगा, उसके अनुभव क्या रहेगा, किस एज में, कौन सी मोड़ पर, किस किस की कौन कौन सा चैलेंजेस यानी अनुभव को लेना है, कौन कौन सा लेसन सीखने के लिए किस किस से मिलेगा, ये पूरा उसकी पूरा जीवन भर की जो ब्लूप्रिंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं। इस बात को समझने से फिर हम सब भी अपने अपनी लाइफ को भी इजीली समझ सकते हैं माय डियर गॉड्स। तब वो ब्लूप्रिंट उस नया लाइफ का पूरा फिजिकल ह्यूमन फॉर्म को भी बनाने में मदद करेगी। पहले हम डीएनए के बारे में जब बात किए थे, 2 सेट्स ऑफ डीएनए, फर्स्ट सेट ऑफ डीएनए पूरा फॉर्म बनाने के लिए, सेकंड सेट ऑफ डीएनए पूरा ब्लूप्रिंट के लिए काम करते हैं। इस तरह का यहाँ पर ये जर्नी शुरुआत होती है माय डियर गॉड्स। जब एक बार ये ब्लूप्रिंट, एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट ये सेट हो जाती है, तब वो फिर उस ब्लूप्रिंट को, ये दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन दोनों इस ब्लूप्रिंट को उस न्यू लाइफ शुरू करने जा रहे उसमें होल्ड करके रखते। ये दोनों एक्टिव रहकर उस ब्लूप्रिंट को वो होल्ड करके रखते हैं। और ये एनर्जी पूरा क्वांटम स्पेस से के साथ जुड़ा रहती है और वो सब फील्ड, इसको सब फील्ड बोलते हैं। और ये सब फील्ड एक एनर्जी की क्लाउड की तरह बनी हुई होती है। सो ये पूरा एनर्जेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफाइड फील्ड के अंदर एक नया सब फील्ड का शुरुआत होती है माय डियर गॉड्स। तब ये ब्लूप्रिंट की जो उतारा गया ब्लूप्रिंट की उसकी शुरुआत होने लग जाती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, फिर वो अब क्या करते हैं नेक्स्ट लेवल पर, अब वो यूनिफाइड फील्ड बन गया, उसके अंदर एनर्जेटिक फील्ड की ब्लूप्रिंट भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी जोड़ दिया। अब ये पूरा क्वांटम फील्ड में इस इंटेंशन को, इस तरह की एक मैसेज छोड़ देते हैं कि हम एक न्यू लाइफ का शुरुआत कर रहे हैं। उसका ब्लूप्रिंट ये है, उसकी एक्सपीरियंसेस ऐसा रहेगा और इसमें किसको अनुभव करना है वो आ जाइएगा उतर कर। ये कॉल जाती है हायर डायमेंशंस में, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में बोल सकते हैं हम इस वक्त। हायर डायमेंशन में हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस अर्थ प्लेन की बाहर से फिर वो जो 12वीं तल की ग्रिड की अंदर आना चाहते, 12वीं तल की ग्रिड के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी मिली है। 12वीं तल की ग्रिड के अंदर ही हमारा अर्थ है। तो जो भी चाहते हैं 12वीं तल की ग्रिड के अंदर मैं अनुभव करूं, फिर वो उतर कर उस बॉडी में आने के लिए वो रेस्पॉन्ड करते हैं। तब वो 5th डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म में, जो फॉर्म की यूनिफाइड फील्ड की अब बात कर रहे थे हम दोनों के द्वारा जो बनी हुई है, उसमें आने के लिए फिर वो चेतना तैयार रहती है, उन्नत तल की चेतना। जैसा हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस रेस्पॉन्ड करती है, वैसा ही फिर मदर, फादर और उस
जगह पर उतरने वाली, बच्चे के रूप में उतरने वाली उन्नत तल की चेतना, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, 1, 2 और 3, इन तीनों की बीच में एक एग्रीमेंट बनती है। इस एग्रीमेंट में उन तीनों की बीच में क्या क्या इस पूरा जर्नी में एक्सपीरियंसेस रहेंगे और कौन किसको कैसा सपोर्ट करेंगे, और वो सपोर्ट को वहां पर अच्छा बुरा की नहीं होती, सपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, पर हम लोग अपनी सोसाइटी में, हाँ ये अच्छा पेरेंट्स है या बुरा पेरेंट्स है, ये इनको प्यार करते हैं, ये इनको नाराज करते हैं, अब्यूज करते हैं, ये सब भाषा एक लिमिटेड लीनियर भाषा शुरू हो जाती है लोअर डायमेंशंस में। अदरवाइज तरह तरह के अनुभव को लेने के लिए बल्कि डिमांड करते हैं उस तरह की एक्सपीरियंसेस को। वहां पर अच्छा बुरा दो नहीं होते, अनुभव एक ही होते हैं, राइट। सो इस तरह के तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाती है। एक बार एग्रीमेंट बन गया, फिर वो वहां पर ये जो न्यू ह्यूमन फॉर्म तो अपनी खुद की यूनिफाइड फील्ड में फिर एक सेपरेशन, यानी अब इन दोनों के द्वारा जो एनर्जी आई, वो एनर्जी कनेक्टिविटी बना हुआ था अभी तक, ताकि वो ब्लूप्रिंट को होल्ड कर पाए या फ्रीक्वेंसी को उतार कर उन्नत तल की चेतना को उतारने तक वो एनर्जी को पकड़ के रखे। जैसा एक बार उन्नत तल की चेतना आ गई, ब्लूप्रिंट पकड़ाया, पूरा एग्रीमेंट हो गया, धीरे धीरे इनकी एनर्जी वहां से फिर बैकअप वापस आ जाती है। यदि 100% पूरा नहीं, लेकिन पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन से थोड़ा सा पीछे आ जाती है माय डियर गॉड्स। उसके बाद पूरा ये जो है ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंगली जिस फॉर्म बनना है, फॉर्म को पूरा स्ट्रक्चर भी तो बनना है अभी, है ना। तो स्ट्रक्चर बनने के लिए अब जैसा हमारा हम लोगों की सोसाइटी में क्या होता है, बच्चा माँ के गर्भ में, ऐसा ही 5th डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म में भी माँ के गर्भ में होता है बच्चा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा? 3री डायमेंशन में अभी क्या चलता है सोसाइटी में, माँ के गर्भ में ओवरीज यानी अंडा, एग, ये सब फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में दिखाई देते। फिजिकल फॉर्म की कनेक्टिविटी को फिर हम उसको मानते हैं प्रेगनेंसी, लेकिन वहां पर इस तरह की फिजिकल एक एग ये सब कुछ नहीं होगा, पूरा एनर्जी फॉर्म में होगा। तो जब तक वो अपने पूरा ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, ह्यूमन की डिजाइन कंप्लीट नहीं होता है, फिर उसको फीमेल बॉडी उसको पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, राइट। वो फीमेल फॉर्म जो है वो अपनी नया यानी उस बच्चे की ब्लूप्रिंट को भी पकड़ के, उस एनर्जेटिक सब फील्ड को भी पकड़ के उस पूरा ह्यूमन फॉर्म बनने का वेट करती है। और ये जो फीमेल बॉडी पूरा इंटेंशन के साथ हेल्प करती है, पूरा अपनी थॉट्स के द्वारा ही, एनर्जी के द्वारा ही वो चेक भी कर लेती है कब कब कैसा ग्रोथ हो रहा है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली वो कैसा हो रहा है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तब वो उसको पता चल जाता है खुद को। ये बहुत ब्यूटीफुल चीजें हम जान रहे हैं दोस्तों। ये अभी भी हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, जब हमारे अंदर कुछ हो रहा है, यदि हमें ही नहीं पता चले, ये कितना अज्ञानता की बात है ना। लेकिन जब तक कोई मशीन चेक करके ये नहीं बोलेंगे ये नहीं, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा डेवलप हो रहा है, ऐसा डेवलप नहीं हो रहा है, तब तक किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है।
Female body is not like that. We are able to sense each and everything. कहाँ गया है वो सेंसिटिविटी माय डियर गॉड्स? वो सेंसिटिविटी के साथ हम जान सकते हैं हमारे गर्भ में वो बच्चा कैसा डेवलप हो रहा है, कितना हुआ है, किस जगह पर उसको असर पड़ रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते, एवरीथिंग। तो अब वो क्या है, एक रोबोट की तरह हो गए। एवरी मंथ चेकअप के लिए हम जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलेगा अच्छा ये हुआ है डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट, खुश हो जाते। नहीं यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम है, यहाँ पर ये कम है, परेशान हो जाते। टोटली वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर मशीनरी सिस्टम्स। मशीन्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं थे हम पहले, हम खुद सेंस कर पाते थे हो क्या रहा है उस यूनिफाइड न्यू फील्ड में, यानी उस बच्चे की उस डेवलपमेंट में। राइट, मैं पॉइंट पर वापस आ जाती हूँ। मैं बीच बीच में आप लोगों को कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि हम समझ जाए हम कैसे थे, फिर कैसा हो गया, वापस हम कैसा हो रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड? पांचवी, तीसरी और पांचवी तल के डायमेंशनल फील्ड्स में डिफरेंस क्या है? हम फिर दोबारा हम उतना सेंसेस को, सेंसिटिविटी को दोबारा हम सब डेवलप कर रहे हैं। ऐसा डेवलप करने के लिए ही पूरा सपोर्ट मिल रहा है PSSM के द्वारा इस ह्यूमैनिटी को माय डियर गॉड्स। यस, अब यहाँ पर फिर पॉइंट पर वापस आकर थोड़ा सा पांचवी तल की ह्यूमन फॉर्म जो पहले था उसकी ह्यूमन की, जैसा मैंने पहले भी नॉक किया इस पॉइंट पर, फिजिकल ऑर्गन्स थर्ड डायमेंशनल ह्यूमन की फिजिकल ऑर्गन से, अंगों से थोड़ा सा फर्क है। जैसा बोला, इस तरह की एग्स नहीं होते और दो जो क्रिएशन के लिए, अभी हम जब बच्चे की जो क्रिएशन के लिए फिजिकल बॉडीज एक साथ जुड़ जाते हैं, वहां पर फिफ्थ डायमेंशनल में इस तरह की फिजिकल वे में कोई न्यू लाइफ की शुरुआत नहीं होती है। 3D में जैसा दो फिजिकल बॉडीज एक साथ आने से, फिर एग और स्पर्म मिलने से, जैसा जाइगोट से जो शुरुआत होती है, ऐसा नहीं है। फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में एवरीथिंग हैपनिंग थ्रू एनर्जी, ऊर्जा के द्वारा ही, ऊर्जा की फील्ड के द्वारा ही ये सब कुछ शुरुआत होती है माय डियर गॉड्स। और उसमें ऊर्जा के साथ साथ जो चाहिए वो इंटेंशन डालते, इंटेंशन यानी संकल्प डालते हैं। और ये जो फीमेल ह्यूमन फॉर्म फिफ्थ डायमेंशनल का भी, जैसा हम लोगों का मेल बॉडी फीमेल बॉडी में जैसा फर्क है, फिफ्थ डायमेंशनल मेल बॉडी फीमेल बॉडी में भी ऐसा ही फर्क, ऐसा ही डिजाइन किया गया ताकि वो जो सब फील्ड है, यानी जो बच्चा है उसको होल्ड करके रख सके, उसकी ब्लूप्रिंट को भी होल्ड करके रख सके, और उस क्रिस्टलिन इन्फेंट फॉर्म को होल्ड कर सके। उसके अनुसार फिफ्थ डायमेंशनल फीमेल ह्यूमन बॉडी का डिजाइन किया गया था। गॉट इट? अब यहां पर एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, क्रिस्टलिन इन्फेंट फॉर्म। क्रिस्टलिन इन्फेंट फॉर्म यानी वहां पर आपको बहुत ज्यादा, ये जो फिजिकल बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें जितना डेंसिटी है उतना डेंसिटी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एंड ज्यादा से ज्यादा लाइट है। राइट, उस लाइट की जो फॉर्म है वो क्रिस्टलिन फॉर्म है माय डियर गॉड्स। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म है वो लाइट कोड्स के द्वारा बनती है। लाइट कोड्स के बारे में भी हम पहले जानकारी ले चुके। तो ये जो लाइट कोड्स, उस एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट यानी सोल प्लानिंग, हम सब जैसा आत्मा की यात्रा सुनते हैं ना हम सब, PMC हिंदी में आत्मा की यात्रा, वो कब सुन रहे हैं?
जीवन लेके अनुभव करने के बाद, हाँ मेरे जीवन में ऐसा ऐसा घटनाएं घटाता हुआ था करके, फिर वो आप सब सुन रहे हैं 30 एज में, 40 एज में, 50 एज में आने के बाद। बट ये जितना भी ये सब शेयर कर रहे, इन सब की ब्लूप्रिंट ये सब जन्म लेने से पहले ही अपनी एनर्जी फील्ड में उतार कर जन्म लेकर आए। ये पूरा ब्लूप्रिंट जो है लाइट कोड्स में रहती है अपने अंदर। टाइम की अकॉर्डिंगली उस लाइट कोड्स में से एक्टिवेशन की परसेंटेज बढ़ जाती है। लाइट कोड्स बचपन में एक जैसा रहता है, बच्चा जैसा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसको एक्सपीरियंस जुड़ते जाएंगे, है ना। जैसा उसको एक्सपीरियंस जुड़ गया उसकी लाइट कोड एक्टिवेट हो गया, नेक्स्ट लेवल पर एक्सपीरियंस के लिए लाइट कोड से एक्टिवेट हो गया। जैसा वो लाइट कोड से एक्टिवेट होता जाता है वैसा उसकी कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन बढ़ता रहता है। इसलिए वो लाइट कोड्स एक्टिवेट करने में हमारा सूर्य राव का मेन रोल है, जिसको हम सब सूर्य भगवान बोलते हैं। इसीलिए हर पूर्णिमा में, हर अमावस्या में हमारे बॉडी के अंदर की लाइट कोड्स मिरेक्युलसली तगड़ा एक्टिवेशन चलता है। उस एक्टिवेशन की वजह से ही आप बार बार बोलते हैं ना कि जैसा बॉडी में कभी दर्द हो रहे हैं, कभी झुनझुनापन हो रहे हैं, ऐसा बुखार की लग रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर देख रहे हैं बुखार नहीं है, मुंह कड़वा हो रहा है, रेस्ट करने का मन कर रहे हैं या गुस्सा आ रहे हैं, सोच विचारों की भाड़ है, किसी से बोलने का मन नहीं कर रहे हैं, अकेलापन, ऐसा लग रहा है मुझे कोई ऊपर से बुला रहे हैं मैं वापस घर जाऊं, है ना। या कोई डिप्रेशन बोलते हैं, कोई डिफरेंट बीमारियों का नाम ले लेते कि किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रहे हैं। कैसे समझ में आ जाएगा? फिजिकल लेवल पर डॉक्टर्स के पास जाएंगे, फिजिकल लेवल पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये तो आपकी एनर्जेटिक लेवल पर सब कुछ हो रहा है, लाइट कोड्स के एक्टिवेशन चल रहा है। अभी 2024 से 5 साल पहले से लाइट कोड्स के एक्टिवेशन बहुत एक्टिव हो गए, मतलब ज्यादा हो गया, क्योंकि उसके अनुसार अर्थ पर ऊर्जा बढ़ गया है। जितना धरती पर एनर्जी बढ़ जाती है उसकी असर धरती पर रहने वाली हर एक जीव राशि के ऊपर आती है। इसलिए हर एक को ध्यान सिखाना इसलिए जरूरी है ताकि वो एक्टिवेशन को एब्जॉर्ब कर सके, उसको डिसॉल्व करेंगे फिर वो अंदर नहीं ले पाएंगे। फिर अंदर से कण सेल्यूलर लेवल पर जिस बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत इसलिए धरती बदल रहा है, धरती की ऊर्जा तीसरा से पांचवा में गई, फिर इंसान को भी तीसरा से पांचवा में जाना है। उस बदलाव की जो जरूरत है वो जरूरत वाले काम को यहाँ स्वीकार करना तब पॉसिबल है जब ध्यान करेंगे। यदि ध्यान नहीं करेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, फिर वो डिसॉल्व होता जाएगा, फिर उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, फिर 5th डायमेंशनल अर्थ के साथ इनकी मैचिंग नहीं बन पाएगा। इसलिए 5वीं तल की डायमेंशनल अर्थ को छोड़कर जाना पड़ रहा है। मतलब जैसा बाढ़ आ रही हो तो 100 लोग एक साथ जा रहे, एक्सीडेंट्स में 100 लोग एक साथ जा रहे, तूफान में कुछ और हो रहा है, टॉर्नेडो हो रहे हैं, फ्लाइट का ऐसा हो रहा है, डिफरेंट वेज में काली करके जा रहे हैं अर्थ में, या युद्ध में ऐसा हो रहा है ना। तो किसी ना किसी बहाना, क्योंकि जो जिस लेवल पर समझ पा रहे वो उस लेवल पर समझ पा रहे, जितना समझोगे उतना डर से बाहर आओगे। कोई पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। इसी को कई सारे धर्मों में इसको प्रक्षालन के शब्द भी यूज कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स धरती हायर डायमेंशन में है तो उसी के अकॉर्डिंगली उस पर रहने वाला, उस ग्रह में रहने वाला हर एक जीवी को भी उसके अकॉर्डिंगली मैच करना पड़ेगा। नॉट ओनली विथ धरती, नॉट ओनली विथ अर्थ प्लैनेट, किसी भी ग्रह को भी उसके अंदर रहने वाला, उनके बीच में एक मैचिंग, एक अलाइनमेंट होना जरूरी है, नहीं तो वहां रहना मुश्किल होगा, वो एनर्जी फील्ड छोड़ देती है। तो ऐसा ही कहीं ह्यूमंस
छोड़ के जा रहे हैं ताकि वो यहाँ के एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंगली वो फिट नहीं बैठ पा रहे। यदि बिठाना है तो फिर उनको ध्यान करवाना होगा। ध्यान से ही पांचवा तल की ऊर्जा को वो अंदर अपने नाड़ी मंडल में ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनकी नाड़ी मंडल बन सकती है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी सेल्यूलर सिस्टम रेडी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी डीएनए रेडी हो सकती है। तब वो फिर यहाँ पर एक कंफर्टेबल जोन में रह सकते हैं। ये भी सभी का अपना अपना सोल प्लान है, ब्लूप्रिंट है, तो किसी का भी चिंता मत करो। एंजॉय द जर्नी माय डियर गॉड्स। यस, अब हम सब अब उस इन्फेंट को या उस सब फील्ड को कैसा क्रिएट करते हैं फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन, उसको और सुंदर तरीके से डिटेल्ड बात किया। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको दोबारा सुन लो दोस्तों, तिबारा सुन लो, छोड़ो मत उसको। जो भी आप करोगे आपके लिए कर रहे हो, राइट? यस, अब मास्टर्स ऑलरेडी जुड़े हुए, उसके उन सब के एनर्जी फ्रीक्वेंसी उतर गई है इस सामूहिक चेतना में। अब आप सब भी सुखासन में बैठिए, चश्मा हटा दीजिए और ऐसा जगह बैठिए जहां से आपको उठने की जरूरत ही ना पड़े दोस्तों। ये बहुत ब्यूटीफुल ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने बारे में भी और हो क्या रहा है इस वक्त धरती पर भी, हुआ क्या था उसके द्वारा अब हो क्या रहा है, दोनों को जान पा रहे हैं बंद आंखों से। अपनी भौतिक शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। जब आप अपनी भौतिक शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तब आपकी चेतना अगले तल पर जाती है। जब तक फिजिकल बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक फिजिकल लेवल पर अपनी चेतना को पकड़ के रखते हैं। फिजिकल लेवल की बॉडी को रिलैक्स, एकदम ढीला, आरामदायक छोड़ने से फिर अपनी चेतना को नेक्स्ट लेवल पर आप अनुभव कर सकते हैं। कुछ दोस्तों को ढीला छोड़ने में दिक्कत आ रही है। जब भी आपको अपनी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स छोड़ने में दिक्कत आती है तब आप अपनी पैर के तलवों से लेकर सिर तक एक एक अंग को देखते हुए ढीला हो जाओ करके आप मैसेज दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो, रिलैक्स हो जाओ बोलकर। आपके हर बात को आपकी बॉडी पार्ट सुनते हैं। पैर के तलवों से लेके सिर तक पूरा पैर, लोअर एब्डोमेन, पीठ, आसन, रीढ़ की हड्डी, पेट, छाती, कंधे, पूरा हाथ, चेहरा, सिर, शांति। अब आप अपने हर एक सांस के साथ जुड़ जाइए। जब आप सांसें ले रहे हैं, आपकी सांस जब भीतर जा रहे हैं, पेट तक जाते हुए देखिएगा, सिर्फ छाती तक लाकर मत छोड़िए। पेट तक आपके इनहेल
भीतर की सांसें जा रहे हैं, आपकी पेट मूवमेंट दे रही है, यानी फूल रहा है। जब आप सांसें छोड़ते हैं, पेट अंदर जा रही है। जब भी आप सांसों को भीतर ले रहे हैं, आपकी पेट फूल रहा है, जैसा बैलून में हवा भरने से कैसा फूलता है। जब भी आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रही है। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। अवेयरनेस के साथ होश पूर्वक अपनी सांसों को गौर से देखिएगा। कोई सोच विचार नहीं। ध्यान से पहले जितना भी ज्ञान को आपने सुना, उसका बारे में भी नहीं सोचना है दोस्तों। और शांत हो जाओ। जानबूझकर सांसें लेने की कोई जरूरत नहीं। जो जैसा चल रहे हैं वैसे। अब आप सांसों के द्वारा जिस ठंडकपन को महसूस कर रहे हैं, पहले उसको महसूस करिए। आपकी सांसों में ठंडकपन या गर्माहट, तेज गति से चल रहे या धीमे धीमे। आपकी सांसों में कोई हलचल मचा हुआ या शांत है। पहले उन सांसों की गतिविधि को आप पहचानो। उसके लिए 100% आप उन सांसों के साथ ही जुड़कर देखना होगा। अब आप अपनी सांसों को जिस स्थिति में महसूस कर पा रहे हैं, जब भी आप भीतर सांसें ले रहे हैं, सिर्फ पेट तक नहीं, अंदर जैसा वो जा रही है, उन सांसों की स्थिति आपको पैर की तलवों में भी पता चल रहा है। वो स्थिति यानी आप अपनी सांसों को जैसा महसूस किए थे, ठंडा या गर्म, शांत, उसकी गतिविधि, उसकी स्थिति, हर एक सांस को आप पैर के तलवों में भी महसूस कर पा रहे हैं। यदि आपके सांसों में ठंडकपन है तो तलवों में भी ठंडकपन वहां स्थित कण में होते हुए आप महसूस कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए। बीच में आपकी मन टांग अड़ा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
अपनी मन को धक्का देने की कोशिश ना करें, धकेलने की कोशिश ना करें। शांति से उसको अपनी जगह छोड़कर अपने ऊपर भरोसा रखकर, भरोसा के साथ वापस आकर अपनी हर एक सांस को जैसा भीतर आ रहे हैं वैसा ही पैर के तलवों तक, उंगलियों तक उसको महसूस करिए, उंगलियों की टिप्स तक, और उसको वहां फील करिएगा। वाह, बहुत सुंदर प्रोसेस। मुबारक हो दोस्तों। जितना चिंता करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाओगे प्रोसेस। चिंता छोड़ो, भरोसा पकड़ो, भरोसा के साथ आगे बढ़ो। तलवों में, एड़ियों में, एंकल जॉइंट, एड़ियों का ऊपर वाला हिस्सा, अपने हर एक सांस वहां चलते हुए आप देख पा रहे हैं। जैसा हर एक इंसान का अपनी सांसें हैं, आपके अस्तित्व के हर एक कण एक एक जीवात्मा की तरह, यानी एक इंसान की तरह बिहेव कर रही है। एक एक कण सांसें ले रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं। उतना सेंसिटिविटी बढ़ गया है आपके अंदर। पिंडलियां, घुटने के नीचे वाला हिस्सा, जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा। घुटने, कोई भी नींद में मत जाइए दोस्तों। कुछ दोस्त नींद में जा रहे हैं। अवेयरनेस के साथ सेल्यूलर लेवल पर प्रोसेस हो रही है। न्यू एनर्जी की एब्जॉर्प्शन परसेंटेज बढ़ रहा है। लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं दोस्तों। तत्वमसी के द्वारा जो ज्ञान आप ले रहे हैं वो ज्ञान एक प्रकाश के रूप में आपके भीतर उतर रहा है दोस्तों।
ये ज्ञान है शब्दों के द्वारा मिलने वाला, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं। ऊर्जा की प्रकाश के द्वारा आपके कण कण में उतरने वाला दिव्य ज्ञान है दोस्तों। इस प्रोसेस के पीछे लाखों मास्टर्स का योगदान है दोस्तों। उन सभी को नमन करते हुए शांति से हर धर्म के गुरु मानव जाति में अलग अलग रिलीजियन का दीवार खड़ा कर अलग अलग धर्म के नाम से जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उन सभी के संबंधित मास्टर्स जीसस, मोहम्मद, महावीर जैन जी, गुरु नानक बाबा, सभी मास्टर्स इस प्रोसेस में इस ह्यूमैनिटी को मदद कर रहे हैं दोस्तों। धरती की एवोल्यूशन प्रोसेस में सब एक साथ जुड़े हुए माय डियर गॉड्स। शांति से अपनी हर एक सांस को अपने अस्तित्व के कण कण में महसूस करिएगा। घुटने के ऊपर वाला हिस्सा अवेयरनेस के साथ जितना आप देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, जुड़े रहेंगे अपने साथ, उतना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को सोखने का स्थिति आपके कण के अंदर बढ़ेगा। ग्रेसफुल होगा फिर ये प्रोसेस, वेरी स्मूथ शाइनिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आपके मूलाधार से लेके स्वादिष्टान तक एक बॉल, गोलाकार की गेंदा के रूप में एक ऊर्जा की बॉल बनी हुई है माय डियर गॉड्स। होश पूर्वक आप अपने ध्यान को उस ऊर्जा की बॉल के ऊपर लगाइएगा। मूलाधार स्वादिष्टान को सर्कुलर शेप में मिला के रखा हुआ है ये बॉल। एनर्जी उस बॉल के अंदर गोल गोल घूम रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सूर्योदय के समय की जो प्रकाश, सूर्योदय की पहले किरण, उस प्रकाश की जो एक वार्मनेस, उस सूर्योदय के कलर
उस बॉल के अंदर बनी हुई है रेड और ऑरेंज मिलाकर एक ब्यूटीफुल कलर। यस माय डियर गॉड्स, आपकी मूलाधार, स्वादिष्ठान एक साथ जुड़ गए हैं दोस्तों। आपके अस्तित्व में पांचवी तल से नीचे लेवल की ऊर्जा जो भी था, मूलाधार स्वादिष्ठान में अपग्रेड होते हुए लोअर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को परिवर्तन करते हुए हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़कर जितना भी वहां पर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ लोअर फ्रीक्वेंसी डिजायर्स उन्नत स्थिति में उन्नतीकरण करते हुए अपग्रेड करते हुए डिवाइन एनर्जीज के साथ बढ़ रहे हैं माय डियर गॉड्स। इस सामूहिक के द्वारा गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट मास्टर्स सभी लाइट वर्कर्स को माध्यम बनाकर इस अपग्रेडेड प्रोसेस को पूरा ह्यूमैनिटी में फैलाने का काम कर रहे हैं। जो भी इंसान पांचवी तल की धरती के साथ ही बहना चाहते हैं, उन सभी के अंदर ये प्रोसेस होगा। उससे पहले सभी लाइट वर्कर्स के द्वारा इस प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी को, उसकी ऊर्जा को धरती पर उतारा जा रहा है माय डियर गॉड्स। इस नाउ डिवाइन मूवमेंट में सूर्य राव की मदद से एक नया पोर्टल खोल दिया है, दरवाजा खोल दिया है। अपने ध्यान अपने लोअर एब्डोमेन पर लगाइएगा। ऐसा कुछ लग रहा हो आपके अंदर से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए पता चल रहा हो तो 3 बार लंबी गहरे सांस लेकर छोड़ सकते हैं आप। इफ यू वांट टू डू देन ओनली, कंपल्सरी नहीं है। गर्दन सीधा रखिएगा ताकि आप
कॉन्शियस लेवल पर रहकर अपनी प्रोसेस को पूरा होने देंगे। समझने का भी अच्छा मौका मिलेगा आपको, ताकि इस प्रोसेस के दौरान हर तरह के अनुभव को भी आपको स्वीकार करने में बाधा नहीं बनेगा। शांति से अब आप अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए अभी तक जो बॉल डिवाइन कलर्स की, सूर्य के प्रकाश की बातें मूलाधार स्वादिष्ठान के बीच में प्रकाशवान ये एनर्जेटिक बॉल सूर्योदय की समय की सूर्य की प्रकाश की तरह इतना तेजोमय बॉल उसकी कनेक्टिविटी पूरा क्वांटम फील्ड के साथ हो रहा है। जिस ग्रह पर आप बैठे हुए हैं यानी धरती की, सूर्य उसके द्वारा द ग्रेट सेंट्रल सन आध्यात्मिक सूर्य के साथ भी आपका कनेक्शन बन रहा है। आध्यात्मिक सूर्य मूल चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। वाइड एक अद्भुत शून्यता की केंद्र बिंदु मूल चेतना उसके साथ आध्यात्मिक सूर्य द ग्रेट सेंट्रल सन, उसके साथ आपके ग्रह के सन, सारे सोलर सिस्टम्स, फिर उसके साथ आपके लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे वाला सूर्य की बातें प्रकाशवान एनर्जी बॉल बहुत सारे जियोमेट्रिकल शेप्स आपके अंदर उस जगह पर क्रिएट हो रहे हैं माय डियर गॉड्स। उस जियोमेट्रिकल शेप्स की लाइंस ऐसा लग रहा है जैसा गोल्डन प्रकाश से खींचा जा रहा है। ट्रायंगल्स, सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, फ्लावर शेप है, स्टार शेप्स है, सिक्स एंगल्स वाला, 8 एंगल्स वाला, प्लस माइनस, इस तरह के बहुत सारे गोल्डन कलर की रेखाओं के द्वारा बनते जा रहे हैं जियोमेट्रिकल शेप्स। द सिंबल ऑफ लाइट कोड्स
अपने आप को बोल दीजिएगा होश में रहते हुए, इस अद्भुत प्रोसेस को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, करते हूँ। I am accepting the great divine process. I love my transformation. I am allowing this transformation, changes. एलो कर रहा हूँ, कर रहे हूँ। प्रोसेस के साथ ही बने रहिएगा। अपने हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा। जो भी हो रहा है उसको जिस लेवल पर आप महसूस कर पा रहे हैं, करते रहिएगा। जो नटराज तांडव कर रहा है आपके उस बॉल में, करने दीजिएगा। एक बैलेंस के साथ आपको स्वीकार भाव के साथ देखते रहिए। आप साक्षी हैं, एक्सेप्टेंसी के साथ। Yes, my dear gods. गर्दन सीधा रखिए ताकि होश में रह सकें आप। गोल्डन धीरे धीरे सूर्योदय की प्रकाश सोनारे रंग में बदलते जा रहे हैं। आपके लोअर एब्डोमेन का जो एनर्जी बॉल की प्रकाश बदलते जा रही है दोस्तों। गोल्डन
सोनारे रंग की ऊर्जा से भर रही है। आपके अस्तित्व की हर एक शरीर की हर एक अंग की हर एक कण में परिवर्तन। आपके शरीर की हर एक अंग बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं माय डियर गॉड्स। एक साइड तीसरी तल का भी ऊर्जा, दूसरी साइड चौथा का भी ऊर्जा, पांचवी तल का भी ऊर्जा और पांचवी तल से ऊपर तल का भी ऊर्जा को एक साथ पकड़कर इस भौतिक शरीर में, इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। माय गुडनेस, बिग सैल्यूट टू ऑल दोज ऑर्गन्स। सभी अंगों को, अंगों के साथ बने हुए सारे व्यवस्थाएं, सिस्टम्स, उन सभी में एक बैलेंस प्रोसेस, समय के अनुसार तीसरा तल की ऊर्जा को छोड़ने के अनुसार चौथे तल की ऊर्जा को भी छोड़ने के अनुसार पांचवी और उसके ऊपर वाली ऊर्जा को पकड़ के रखने के अनुसार वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं माय डियर गॉड्स। शांति, शांति, शांति। अपने भीतर रहते हुए हर एक बदलाव को स्वीकार करते हुए बने रहिएगा माय डियर गॉड्स, बने रहिएगा। शांति से। यदि भौतिक सांसों का पता चल रहा हो तो आप भौतिक सांसों को देख लीजिए, या भौतिक सांसें गायब हो गया हो तो जिस लेवल पर आप इस वक्त है उसी लेवल पर देखते रहिए, महसूस करते रहिए।
अवेयरनेस के साथ ही बने रहिएगा माय डियर गॉड्स। दिव्य प्रकाश की वो एनर्जी बॉल तरह तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स को रिलीज करते हुए आपके परिपूर्ण अस्तित्व की लाइट कोड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। प्राण शक्ति बढ़ रहा है आपके अंदर। प्लैनेटरी लेवल पर ब्यूटीफुल प्रोसेस हो रही है माय डियर गॉड्स। शांति। अपने भीतर ही बने रहिएगा। जो भी हो रहा है उसके साक्षी हैं आप। आखिरी 5 मिनट
जितना अवेयरनेस के साथ आप स्वीकार करते जाएंगे प्रोसेस को, उतना ग्रेसफुल, पीसफुल रहेगा। आपकी पूरा अस्तित्व अर्थ स्टार चक्र के साथ नीचे कनेक्टेड है, सोल स्टार चक्र के द्वारा ऊपर भी कनेक्टेड है। बीच में इस धरती पर ब्यूटीफुल जर्नी के अनुसार आप में जो भी परिवर्तन हो रहा है इस समय पर, उसका साक्षी है आप। You are no more 3D human. आखिरी 3 मिनट। जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा। हर एक अनुभव को स्वीकार करना है। आखिरी 2 मिनट। जिन जिन को ध्यान कंटिन्यू करना है, आप खुशी खुशी अपनी ध्यान कंटिन्यू करते रहिएगा। बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन प्रोसेस चल रहा है, पूरा होने दीजिएगा। जिनको आराम करना है उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए शांति से, झटके से नहीं, धीरे धीरे आराम करने की पोजीशन में आ जाइएगा। जिनको बाहर आना ही है, बाहर आने के बाद भी जितना हो सकता है उतना मौन धारण कर कर इशारा से काम चलाते हुए बिना सोच विचारों का स्थिति में बने रहिएगा। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को सिर से लेके पैर के तलवों तक महसूस करिएगा। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, छाती, पेट, नाभि, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाक। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइएगा।
5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आकर इसी शांति की स्थिति को बना के रखिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडल शंभाला को, कॉस्मिक गवर्नमेंट धर्म देवता को नमन नमन नमन। शांति शांति शांति। Yes, my dear gods, love you all, love you all, love you all. TMC हिंदी बदले